गौरव बघेल आपके साथ आए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 21 से 23 जून तक चलेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान। लूट की स्कॉर्पियो के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करैया मंडी में बारिश के चलते हजारों क्विंटल धान भीगकर पूरी तरह से हुई खराब और सरपंच के ऊपर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। 21 से 23 जून तक चलेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में यह महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना मुक्त राज्य बनाना तो है ही, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से भी प्रदेशवासियों को बचाना है। रीवा जिले में 21 जून से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को पूरा किए जाने को लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम सामाजिक संगठनों के लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 400 टीकाकरण केंद्र में 40,000 व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, साहित्यकार, पत्रकार, गणमान्य नागरिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपील की है कि अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 100% टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। हर केंद्र में उत्सव के माहौल में टीकाकरण किया जाएगा। रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी द्वारा बताया गया कि 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए रीवा संभाग में सारी तैयारियां पूरी हैं। रीवा जिले में 400, सतना में 250, सिंगरौली में 180 और सीधी में 100 टीकाकरण केंद्र बनाकर संबंधित अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए। आप सभी आगे आए और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और अपने को वैक्सीनेशन करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से अगर हमें बचना है तो वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है और वैक्सीन लगाने के बाद ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। जहाँ तक रीवा संभाग का प्रश्न है, रीवा संभाग में सभी जगह पूर्ण तैयारी कर ली गई है। रीवा में 400 सेंटर लगभग बनाए गए हैं। इसी तरह से सतना में 250 सेंटर बनाए गए हैं। 180 सेंटर बनाए गए हैं सिंगरौली में और लगभग 100 सेंटर सीधी में बनाए गए हैं। सभी स्थानों पर जिनकी नियुक्ति करना थी उनकी नियुक्ति कर दी गई है। व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सभी लोग, जनप्रतिनिधि, जनता, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग हाथ में हाथ मिलाकर सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और इस कोरोना महामारी को हराने के लिए जो हमारा 21 तारीख से महाअभियान प्रारंभ हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्वयं तो अपने को टीका लगवाएं ही, अपने परिवार में भी जो लोग बच गए हैं उनको भी टीका लगवाएं, जो उनके मित्र हैं उनको भी टीका लगवाएं। अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में, गली में सबको प्रेरित करें और प्रेरित करके अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाएं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि 21 जून को शासन ने 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे और संभाग में भी हमें जो लक्ष्य दिया है हम उस लक्ष्य से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ये टीका लगवाएं। टीका सुरक्षित है, किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। टीका लगाने से हमारी जो कोविड से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और अगर हम कभी, पहले तो हम संक्रमित नहीं होते हैं और अगर कभी हम संक्रमित होते भी हैं तो इससे गंभीरता उतनी नहीं रहती है जितनी कि बिना टीका लगाए गंभीरता रहती है। तो मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि कृपया टीकाकरण केंद्र में पहुंचें और स्वयं टीका लगवाएं और जो अपने क्षेत्र में लोग बच गए हैं उनको प्रेरित करके भी टीका लगवाएं। पुनः आप सभी को टीका लगवाने के लिए मैं अपनी ओर से अपील करता हूं। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने 21 जून को आयोजित हो रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान में सभी जिले वासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में 400 केंद्र में 40,000 व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक व्यापक व्यवस्था की गई है। आप सभी को पता है कोविड-19 का केसेस अभी हमारे रीवा जिले में 0 हुई है, बट फिर भी अभी भी हमको सुरक्षा के लिए हमको मास्क पहनना ज़रूरी है और टीका हमारे लिए कवच के माध्यम से काम करती है। रीवा जिले में 17 लाख लोगों को हमको टीकाकरण करना है। उसमें अभी तक हम लोगों ने
5 लाख लोगों के आसपास है ना टीकाकरण है ना कर चुके हैं, बट अभी भी हम लोगों को 12 लाख लोगों को टीकाकरण करना है। सो जून 21 को मतलब सोमवार को एक टीकाकरण की महाअभियान शुरू होगा। 7 दिन में ना टीकाकरण के ना काम चला ना कराया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से 400 ना केंद्र है टीकाकरण के लिए बनाया गया है। उसमें रीवा नगर निगम एरिया में हर प्रत्येक वार्ड में मतलब एक टीकाकरण की केंद्र है ना निर्मित है। 45 है ना वार्डों में 45 टीकाकरण केंद्र बनाए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 319 केंद्र है ना बनाए गया है और अदर नगर पंचायत नगर परिषदों में 36 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। कुल मिलाकर के 400 टीकाकरण केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। हर केंद्र में टीकाकरण करने के लिए एक वैक्सीनेटर है, ANM CHO को नियुक्त किए हैं और उसको वेरीफायर के लिए मतलब हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर्स का नियुक्ति किए हैं। हर केंद्र में एक प्रेरक के रूप से गणमान्य नागरिक गणमान्य व्यक्ति को भी हम लोगों ने चुना है। सो जून 21 तारीख को मतलब सभी लोगों के ना सहयोग से हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को ना टीकाकरण केंद्र की ओर से ना मोबिलाइज करना है। रीवा जिले के लिए हम लोगों ने 30,000 के लक्ष्य शासन के द्वारा रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग 40,000 टीकाकरण करने के लिए मतलब व्यवस्थाएं ना बनाए गए हैं। आशा है आप सभी की सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से, मोटिवेशन से हम लोग है ना 40,000 तक है ना वैक्सीनेशन के ना ये लक्ष्य है उसको है ना हम लोग हासिल करेंगे और आने वाले समय में भी वैक्सीनेशन के ना लक्ष्य लगातार है ना हासिल होते रहेगा। सभी को विदित है टीकाकरण हमारे लिए आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट है। लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे, अभी हम लोग है ना दूसरी लहर से ना हम लोग है ना बाहर आए हैं, बट तीसरी लहर भी है ना प्रिडिक्टेड है। सो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों की है ना सुरक्षा के लिए आप सभी लोग है ना आगे आइए, सभी लोगों को है ना प्रेरित करें कि ज़रूर आवश्यक है ना वैक्सीनेशन केंद्र तक आइए, वैक्सीनेशन कराइए। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी जिले की जनता से अपील की है कि 21 जून को होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्वयं के साथ अपने परिजनों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं और रीवा को कोरोना मुक्त बनाएं। और इस दिन का हम सबको इंतज़ार भी था, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आए, पर्याप्त केंद्र बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके उसमें टीकाकरण कराएं, जिससे कि वो भी अपने आप को सुरक्षित करें इस कोरोना की महामारी से, बीमारी से, और अपने अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर को देखने के बाद हम सब आसानी से ये समझ सकते हैं कि यदि इस संक्रमण से बचना है तो एक तो हम मास्क लगाएं और एक मास्क नहीं, भीड़ में जब जाएं तो डबल मास्क लगाएं। जैसे मैंने 2 मास्क लगाए हुए हैं, जब भी मैं भीड़ में जाता हूं लोगों के बीच में तो डबल मास्क सभी लोग लगाने की आदत डाल लें और वैक्सीनेशन करा लें। यदि डबल मास्क पहनना भीड़ भरे इलाके में और वैक्सीनेशन हमने करा लिया तो आप ये पक्का मानिए कि यदि तीसरी लहर आती भी है तो हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और हम लोग ये भी बता सकते हैं कि तीसरी लहर के आने के बावजूद भी हम में से किसी ने, जैसे अब 1300-1400 टेस्ट होते हैं तो 0 आते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक समय ऐसा भी था कि 350-400 लोग संक्रमित पॉजिटिव पाए जाते थे। तो यदि सावधानी बरती जाए तो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए कल रीवा शहर में 45 केंद्र और पूरे ज़िले में 400 केंद्र में 40,000 वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इसी प्रकार से 17 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना है हमारे अकेले अपने रीवा ज़िले में, और 4-5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 5 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, बाकी लोगों को फर्स्ट डोज लगेगी और जिनको फर्स्ट लग गई है उनको सेकंड डोज लगेगी और हम अपने रीवा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कल के लिए सारे लोग मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें और वैक्सीनेशन कैंप हमारे कहाँ पे हैं उसका पता लगा लें और वहाँ पर जाके और टीका लगवा लें। तो कल इसका सभी लोग लाभ उठाएं, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे ने भी अपील कर कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित तथा कारगर है। इस कोरोना महामारी का एक ही बचाव है कि हम सब वैक्सीनेशन कराएं। जिनका प्रथम डोज हो गया वो दूसरा लगाएं, जिनका दूसरा हो गया वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। और 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में हर व्यक्ति को शामिल होकर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। वहीं पूर्व महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने भी अपील की है कि 21 जून से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएं। 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। स्वयं टीका लगवाने के साथ अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। ये हम उत्सव धर्मी देश के लोग इसे जीवन उत्सव के रूप में मनाएं। इस महाअभियान को अखंड महाअभियान का स्वरूप दें और जीवन को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या से में घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस अपने लोगों को साथ लेकर के वैक्सीनेशन के लिए निकलें, क्योंकि यह वैक्सीन हमारे जीवन के सुरक्षा चक्र के रूप में हमारा साथ देगी और हमारे जीवन को सुरक्षित बनाएगी। आप सभी स्वस्थ, शतायु एवं सुरक्षित जीवन जिएं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को वैक्सीनेशन के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद। इस अभियान को लेकर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ज्योति सिंह द्वारा भी कहा गया है कि 21 जून से प्रारंभ होने जा रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में सभी सहयोग करें। गर्भवती महिलाएं तथा कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्ति टीकाकरण कराएं। 3 कैटेगरी हैं, गर्भवती महिलाएं और जिनको अभी अभी कोरोना हुआ है वो लोग, और तीसरा जिनको कोई कैंसर की दवा चल रही है अभी, उनको टीका नहीं लगवाना है। बाकी सारे लोग टीका लगवा सकते हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो या अन्य कोई बीमारी हो, सभी लोग लगवा सकते हैं। जिनको अभी कोरोना हुआ है वो लगभग 2 या 3 महीने अगर कोरोना के बाद रुक लेते हैं तो उनको उस समय एंटीबॉडीज़ रहती हैं और उससे उनका बचाव रहता है, इसलिए वो 2 या 3 महीने के बाद ही टीके लगवाएं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा करें और टीका जरूर लगवाएं। इनके साथ तमाम सामाजिक संगठन सहित अन्य लोगों ने भी इस अभियान से जुड़ने की आम जनता से अपील की है ताकि कोरोना जैसे घातक महामारी से निजात मिल सके। आइए सुनवाते हैं लोगों का इस महाअभियान को लेकर क्या कहना है। वैक्सीनेशन करवाएं और अपने परिचित लोगों को और आसपास के लोगों को जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनको प्रेरित करें। यह 18 से प्लस वाले भी लगवाएं और नेक्स्ट एज वाले भी लगवाएं। अपना पहला डोज सबसे पहले कवर करें। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूं, जो व्यक्ति एक वैक्सीन लगवा रहा है, एक व्यक्ति आगे लगवा रहा है, वो अपने साथ 3 लोगों को और मोटिवेट करे तो एक चेन बनेगी, जिससे इस अभियान को हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कोरोना मुक्त इसको करने में हमारी वह सफल होगा। धन्यवाद। अपने परिवार और समाज की सुरक्षा सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से ही हो सकती है। इस अभियान में आप भी जुड़े और समाज को भी जोड़े। जय हिंद। मैं जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबके जीवन की सुरक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो अपील की है कि योग दिवस 21 जून से कोरोना के बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है उसमें हमारी सहभागिता एक प्रमुख समाज सेवक के रूप में हो, यानी हम स्वयं वैक्सीनेशन लगाएं, अपने रिश्तेदारों को लगवाएं, परिवार के सभी सदस्यों को लगवाएं और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी निवेदन करके वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाएं। एक आरोपी